तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि 3D चैप्टर से है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इन जेई मेंस में। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ज़रा देखते हैं पर। ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइंस गिवन है, तो हमको बताना है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। जेई मेंस में ऑनलाइन 2014 में आया है क्वेश्चन, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो जो दो लाइंस गिवन है, ठीक है ना, तो एक लाइन सपोज करो ये है, तो ये लाइन है x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 1। तो इस लाइन पे कोई भी अगर एक हम पॉइंट मान लें तो इज इक्वल टू λ1 अगर हम लिखेंगे तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, लेट्स से n1, तो n1 आ गया हमारे पास में λ1 माइनस λ1 एंड λ1, ठीक है। और एक और लाइन गिवन है, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है हमारे पास में x माइनस 1/0 y प्लस 1/-2 एंड z/1। तो इस पर कोई भी एक पॉइंट मानना है तो अपन मान लेते हैं लेट से इक्वल टू λ2। तो जो n2 है वो इस पर कोई एक पॉइंट है, लेट से n2, तो वो n2 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे λ2 को तो 0 हो गया, तो ये 1 बच जाएगा। फिर -2 ऑफ λ2 -1, ठीक है ना, और λ2 -2 ऑफ λ2 -1 और कॉमा में λ2। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास में, ठीक है। अब हमको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन n1 n2 वो हम लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिख देते हैं अपन, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस λ1 और -2 λ2 -1 प्लस λ1 और एक और रह गया भाई, ठीक है ना, और हो जाएगा थर्ड हो जाएगा λ2 माइनस λ1। ये वैसे ही है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 गिवन है, तो इन दोनों से डायरेक्शन रेशियोज क्या बनते थे अपने पास में, a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 एंड c2 माइनस c1। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो उस लाइन के अलॉन्ग होगी जो लाइन इन दोनों लाइंस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो n1 n2 अगर जो लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमको पता है वो अगर L1, अगर हम इसको बोलते हैं ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n1 n2 अगर हम बोलें a1 b1 c1 है, और लाइंस के डायरेक्शन रेशियो L1 के डायरेक्शन रेशियोज अगर a2 b2 c2 हैं और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमको पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर लाइन 2 जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज a3 b3 c3 हैं, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो हमको पता है कि a1 a3 b1 b3 c1 c3 ये भी 0 होना चाहिए। अब इससे क्या होगा हमारे पास में, इन दोनों को सॉल्व करके हमको λ1 एंड λ2 का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही हमको λ1 λ2 की वैल्यूज़ मिलेंगी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको n2 और n1 पॉइंट मिल जाएंगे। तो दो पॉइंट अगर हमें मिल जाएंगे तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो इतना काम करते हैं पहले अपन। तो डायरेक्शन रेशियोज़ का प्रोडक्ट अगर हम 0 करें यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कि जो L1 लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं 1 -1 और 1, ठीक है ना, और जो n1 n2 है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ ये हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम 0 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस λ1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 λ2 -1 प्लस λ1 एंड अगेन 1 इंटू λ2 माइनस λ1, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस λ1 प्लस
2 लैम्डा 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, 3 लैम्डा 2 और माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1, सो माइनस ऑफ 3 लैम्डा 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, और फिर तीनों का सम जो है वो 0 होगा इस इक्वेशन से, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से ए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए 0 इंटू दिस तो ये 0 हो गया, ठीक है ना, 0 इंटू दिस तो ये 0 हो गया, फिर माइनस 2 इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो क्या हो जाएगा वो, तो पहला तो आ गया 0, ठीक है ना, 0। फिर दूसरा है हमारे पास में माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 2 लैम्डा 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा 1, एंड थर्ड है हमारे पास में 1 इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये भी 0 होगा। ये हमने क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n1 n2 और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, 4 लैम्डा 2 प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास में, और इसके पहले इसको हम b बोल देते हैं, और a जो इक्वेशन थी हमारे पास में, a थी 3 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है, अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब आप देखो, अगर हम 2 माइनस 3 लैम्डा 1 को लिखें तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 लैम्डा 2 एंड 2 माइनस 3 लैम्डा 1 यहाँ से लिखें तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 लैम्डा 2। तो यहाँ से लैम्डा 2 तो आ गया 0। अब अगर लैम्डा 2 0 है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, किसी में भी रख दो, तो लैम्डा 2 0 आ गया, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू आ गया 2/3, ठीक है। तो जो पॉइंट थे हमारे पास में, आप देखो ये जो पॉइंट थे हमारे पास में, तो लैम्डा 1 आ गया 2/3, सो 2/3 माइनस 2/3 एंड 2/3, और लैम्डा 2 0 आ गया तो 1 माइनस 1 एंड 0। ये दो पॉइंट हैं जो कि n1 n2 के हमारे पास में पॉइंट आ गए। तो बेसिकली जो n1 n2 जो लाइन है उसकी हमको क्या लिखना है, इक्वेशन। तो n1 पॉइंट आ गया हमारे पास में, n2 पॉइंट आ गया, इस लाइन की इक्वेशन लिखना है। n1 पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, n1 पॉइंट आ गया हमारे पास में 2/3 माइनस 2/3 कॉमा 2/3, और n2 पॉइंट आ गया हमारे पास में 1 माइनस 1 एंड 0, ठीक है ना। वो कैसे आया वो हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1, डायरेक्शन रेशियोज दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और y प्लस 1 अपॉन में माइनस 2/3 प्लस 1, ठीक है, एंड z माइनस 0 अपॉन में 2/3 माइनस 0, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से, दिस इज x माइनस 1, 2/3 माइनस 1 इज माइनस ऑफ 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1 दैट इज़ 1/3 और z अपॉन 2/3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 1
y प्लस 1/1 और z/2, z-0/2 और z/2। तो जो ऑप्शंस है हमारे पास में x-1 y+1, अच्छा यहाँ पर ये देखो फोर्थ ऑप्शन में साइन का डिफरेंस आ रहा है बस हमारे पास में। तो फोर्थ ऑप्शन को अगर हम यहाँ से देखें तो देखो यही ऑप्शन अपने पास में आ रहा है फोर्थ। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में, कर ही सकते हैं। तो x-1/1 y+1/-1 and z/-2। So the answer we are getting is the fourth one। ठीक है, so this is answer। कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग होगी, और ऐसी लाइन जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो अब अगर इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो a1 b1 c1 है लेट्स से, और n1 n2 का जो डायरेक्शन रेशियो है वो a2 b2 c2 है, और इसका डायरेक्शन रेशियो a3 b3 c3 है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज़ का प्रोडक्ट मतलब कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, वो हमने यहाँ पे किया। और इसी तरह से यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज़ हमने लिए हैं n1 n2 के, वो हमने ले रखे हैं a1 b1 c1। तो a1 b1 c1 का a3 b3 c3 के साथ भी प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो वो एक ही बात है। और उसके पहले हमें पॉइंट चाहिए था n1, तो n1 पॉइंट लाई कर रहा है वो l1 लाइन पर, तो हमने λ1 के इक्वेट करके लिख दिया, और n2 पॉइंट जो है वो l2 लाइन पर है, तो हमने λ2 मान के लिख दिया। तो बस इन्हीं बातों का हमको ध्यान रखना था इसमें। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन।